शांति। बाबा के सभी मीठे सच्चे सीखे लदे बच्चों को, सभी भाई बहनों को आज हम ये जानेंगे कि जो ब्रह्मा कुमारीज़ हैं वो परमपिता परमात्मा शिव पर क्यों इतना विश्वास करती हैं। कि बहुत सारी ब्रह्मा कुमारीज़ हैं जिन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया और माउंट आबू और ब्रह्मा कुमारीज़ विश्वविद्यालय सेंटर पर वो समर्पित हो गए। ऐसा क्या है शिव बाबा में, जिन्हें हम शिव बाबा कहते हैं प्यार से। ऐसा क्या है शिव बाबा में कि ये सारे लोग ब्रह्मा कुमारीज़ इतना विश्वास करते हैं। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के कहीं पर भी किसी पर भी विश्वास कर रहा है तो उसने उसके अंदर कुछ ना कुछ देखा ही होगा, कुछ ना कुछ अनुभव ही किया होगा। बिना अनुभव के तो ज़िंदगी में कोई किसी पर विश्वास भी नहीं करता। आज अगर इसने मेरी हेल्प कर दी तो मैं इसका ही हेल्प करूँगा, ऐसे रह गया है आज के टाइम पर। लेकिन ऐसा हर व्यक्ति नहीं होता। ब्रह्मा कुमारीज़ परमपिता परमात्मा शिव को मानती हैं। शिव और शंकर दोनों अलग हैं। तुमने देखा होगा कि जो शंकर जी हैं, जिनका शरीर है और जिनके गले में नाग डला हुआ है, वो ध्यान में बैठे रहते हैं शिवलिंग के सामने। आप खुद ही सोचो कि आप अपनी फ़ोटो के सामने ध्यान में बैठ लोगे? नहीं ना। उसी प्रकार जो शंकर जी हैं वो शिवलिंग के सामने, अपनी ही प्रतिमा के सामने कैसे ध्यान में बैठ लेंगे, अपनी ही पूजा कर लेंगे, अपने ही ध्यान में जाएंगे? नहीं ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो शंकर जी हैं वो और किसी के ध्यान में बैठे हुए हैं। और आपने देखा होगा और सुना भी होगा, आप चाहें तो पंडित जी से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो कि जो शिवलिंग है, जब हम शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो कभी उसे हम द्वार से लेकर के नहीं जाते, उन्हें हम हमेशा ऊपर से स्थापित करते हैं। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा जो ये अंधेरी रात है कलयुग के अंदर, कितना ज़्यादा हलचल मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, पूरी दुनिया अशांत हो चुकी है। तो हम बच्चों को परमपिता परमात्मा शिव जो हमारे पिता हैं, हम सभी मनुष्य हैं, परमपिता परमात्मा शिव भी कौन है? वो भी आत्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है, हम आत्मा हैं। वो बहुत बड़ी शक्ति है जिन्होंने हम सभी आत्माओं को क्रिएट किया है। हम सभी उनके बच्चे हैं। अगर हम आज देह की दृष्टि से देखें तो देह का पिता देह होता है। हम कैसे समझते हैं? आपने देखा ही होगा कि आपकी शक्ल अगर आपके पापा से मिलती होगी तो ये कहते होंगे कि ये तो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। लेकिन क्यों? कुछ ना कुछ तो मैच हो रहा है। देखो, जो जीसस थे उन्होंने बोला गॉड इज़ वन एंड गॉड इज़ लाइट। लाइट मीन्स पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ एक सितारा है। और जो मुस्लिम्स हैं उसके अंदर भी एक ब्लैक कलर के पत्थर को पूजा जाता है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है और उसी की पूजा करते हैं वो लोग। ऐसे ही सोमनाथ के मंदिर में बहुत सारी जगह शिवलिंग को हर धर्म में पूजा जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम किसे पूज रहे हैं। जब आप राजयोग मेडिटेशन कोर्स करोगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा कि कैसे पूजा गया है शिवलिंग को हर धर्म में। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सीख सकते हो ब्रह्मा कुमारीज़ राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आपको एक नंबर दिया जाएगा, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो। आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें और बोलें कि मुझे राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना है। और अगर कोई भी डाउट हुआ तो फिर आप उनसे पूछ सकते हो। उसके लिए क्या होगा, आप उनके
नंबर पर मैसेज करें कि मुझे राजयोग मेडिटेशन कोर्स करना है, और फिर आपको अब प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐप होता है जिसे हम जूम ऐप बोलते हैं। जब क्लास होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक आ जाया करेगी, जैसे कि 5 से 6 हो रही है तो उसके बीच में लिंक आ जाएगी। लिंक आने के बाद आपको उस पर क्लिक करना है और आप डायरेक्ट उस क्लास में ज्वाइन हो जाओगे। जूम ऐप को आप डाउनलोड कर लेना और लॉगिन कर लेना। एक बार जाकर तो देखो। ब्रह्मा कुमारीज़ के विश्वविद्यालय सेंटर्स हैं, आप गूगल पर सर्च करें, वहाँ पर आप अपनी टाइमिंग फिक्स करें और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीख सकते हो। जाकर तो देखें, इतने सारे व्यक्ति, इतनी सारी आत्माएं जा रही हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में। एक बार तुम देखो कि ये क्यों जा रही हैं। 7 दिन का कोर्स होगा और 7 दिन 1-1 घंटा देना होगा। क्या पता आप ही की लाइफ चेंज हो जाए, जिस तरह ब्रह्मा कुमारीज़ की लाइफ चेंज हुई है। उन्हें सच्चा पिता, परम पिता परमात्मा शिव मिले हैं। और ब्रह्मा कुमारीज़ इतना विश्वास क्यों करती हैं परम पिता परमात्मा शिव पर? बिना अनुभव के तो कोई भी व्यक्ति किसी पर विश्वास भी नहीं करेगा। तो ब्रह्मा कुमारीज़ ने परम पिता परमात्मा शिव पर कुछ ना कुछ अनुभव किए होंगे, तो फिर कैसे अनुभव किए होंगे? हम उन्हें अपने परमपिता परमात्मा शिव बोलते हैं। अगर हम भी आत्मा, वो भी आत्मा, आत्मा की दृष्टि से देखें तो वो हमारे पिता हैं, जिन्हें हम प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा को हम प्यार से बाबा भी तो कहते हैं। तो उनका नाम क्या? परमपिता परमात्मा शिव, मतलब कि शिव। तो फिर शिव हमारे पिता हैं, तो फिर हम उन्हें प्यार से कहते हैं शिव बाबा। लेकिन लोग कहते रहते हैं कि ये तो, लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो कोई देहधारी बाबा के पास जाते हैं। नहीं, एक बार आप जाकर तो देखें। जो ये हैं, जो फोटो में दिख रहे हैं, यही है परमपिता परमात्मा शिव। इनका कोई शरीर नहीं है, ये अशरीरी हैं, निराकार हैं। तो ब्रह्मा कुमारीज़ क्यों विश्वास करती हैं? देखो, जब भी हम परमपिता परमात्मा शिव से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी, वो हमारा रिप्लाई 100% देते हैं। अब उनका शरीर तो है नहीं, निराकार हैं वो, तो फिर वो किसी ना किसी को निमित्त बनाते हैं, यानी कि किसी के थ्रू हमें आंसर देते हैं। जैसे कि परमपिता परमात्मा शिव मुरली चलाते हैं, जिसके अंदर जब आप राजयोग कोर्स करोगे तो सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। मुरली के से क्या है, हम बाबा उसके अंदर बताते हैं, शिव बाबा, जिन्हें हम प्यार से, परमपिता परमात्मा हैं, उन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। अगर हम उनसे, शिव बाबा से, अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं, कैसा भी, अगर हम बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं, अब मैं ही पूछती हूँ, मान लीजिए मैं बाबा से पूछ रही हूँ कि बाबा आज मेरा योग नहीं लग पा रहा, मतलब कि मेडिटेशन, तो फिर मेडिटेशन कि मेरा आज योग नहीं लग पा रहा, तो बाबा परमपिता परमात्मा शिव जो भगवान हैं, मैं उनसे पूछती हूँ तो वो अगले दिन ही मुरली में आंसर दे देते हैं कि मेरा योग क्यों नहीं लग पा रहा। जब आप मुरली सुनोगे, महसूस करोगे, राजयोग मेडिटेशन कोर्स करोगे, तभी आप कर पाएंगे। बिना किए तो कुछ नहीं होता। आप एक बार ज़रूर कर देखें। मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, आप कितने भी क्वेश्चन पूछो परमात्मा शिव से, वो 100% आपका रिप्लाई देंगे। चाहे कुछ भी क्वेश्चन, वो 100% देंगे। आप एक बार कर ज़रूर देखें और आप खुद सोचें, जहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान रिप्लाई दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर क्यों ब्रह्मा कुमारीज़ नहीं जाएंगी जहाँ पर स्वयं परमात्मा शिव भगवान पढ़ा रहे हैं। स्वयं जब भगवान
बोल रहे हैं बच्चे तू ऐसा कर तुम ऐसा करो, तो हमें उनकी श्रीमत फॉलो करते हैं क्योंकि वो परमात्मा शिव हैं। उनको हमारा भविष्य पता है कि क्या होगा और वो उसी के हिसाब से हमारा रिप्लाई देते हैं क्योंकि वो कल्याणकारी हैं। जैसे कि अब मैंने बोला बाबा कि अब मुझे कल जॉब पर जाना है, मान लीजिए ऐसा मैंने बोला, तो फिर बाबा को मैंने लेटर लिखा, 2 लेटर लिखे और मैंने चॉइस करवाया। मेरा मन था कि मैं जाऊं, लेकिन मान लीजिए कि बाबा ने मना कर दिया कि तुम आज मत जाओ, तो फिर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि परमात्मा शिव को पहले से ही पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमारी उस वक्त वो चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे जाकर ज़रूर समझ आएगी कि लेटर क्या है, मैंने ऐसा कैसे बोल दिया। जब आप राजयोग मेडिटेशन कोर्स करोगे, ज्ञान में आगे बढ़ोगे, तो ज़रूर आपको 100% सब कुछ पता चलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार ज़रूर 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 कर देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो करके देखें, पैसे भी नहीं लिए जा रहे। परमात्मा शिव अब आए हैं इस अंधेरी रात्रि में। अब आपने ये तो सुना होगा कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। अब कलयुग के बाद ये संगम युग चल रहा है। जब 100 साल रह जाते हैं कलयुग के, तो फिर तब परमात्मा शिव आते हैं और अपना परिचय बताते हैं। अब सतयुग आएगा अंतिम समय में, जब विनाश होगा कलयुग का। आप भगवान से ना बोलें कि भगवान आप आए, आपने हमें बताया नहीं। भगवान किसी को निमित्त बनाते हैं, किसी को जरिया, मतलब कि किसी के थ्रू अपना परिचय बताते हैं, क्योंकि वो तो आत्मा है, लेकिन हर किसी को तो वो बता नहीं सकती। इसीलिए हम बच्चों द्वारा, उन्होंने एक बार क्लियर कर दिया, उन्होंने बता दिया। अब हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनका परिचय देना है। अब हम ब्रह्मा कुमारी हर देश में जा कर कह रहे हैं, हर व्यक्ति से कह रहे हैं, कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा। अंतिम समय में जब विनाश होगा तो उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ पछताना रह जाएगा। सतयुग में हर आत्मा नहीं जा पाएगी, वही आत्मा जा पाएगी जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, जिन्होंने परमपिता परमात्मा शिव का मेडिटेशन किया, मुरली की और अपने विकार ख़त्म किए, पुरुषार्थ किया, सेवा की। सेवा के अंदर ये आ जाता है कि तुमने बाबा का परिचय दिया, बाबा मतलब कि भगवान का परिचय दिया। वही हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। जो सतयुग है वो देवी देवताओं का राज्य होगा। अगर वहाँ पर 1% भी दुख नहीं होता, अगर आपको इतनी प्यारी दुनिया है सतयुग, उस दुनिया में जाना है, तो आपको परमपिता परमात्मा शिव का जो ज्ञान है वो आपको धारण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आप तभी जा पाओगे। अब भगवान ने भी बोल दिया है कि टू लेट का टैग लग चुका है। अब बहुत जो विनाश है वो चरम सीमा पर खड़ा हुआ है। अंतिम समय में आप ये ना बोलें भगवान आप आए, आपने हमें बताया नहीं कि अब सतयुग की स्थापना होगी। भगवान तो हम बच्चों द्वारा हर किसी आत्मा को बता रहे हैं कि भगवान आ चुका है, धरती पर भगवान आ चुका है, लेकिन बच्चे जो हैं वो मान ही नहीं रहे। तो अब इसमें पिता की कोई गलती नहीं है। अब बच्चे ही नहीं मान रहे, तो अब पिता भी क्या कर सकता है? पिता समझा सकता है, बार बार किसी के थ्रू, ब्रह्मा कुमारी के थ्रू आपको भेज सकते हैं बताने के लिए। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जाओगे या फिर नहीं। मैं तो यही चाहूँगी कि आप एक बार जाकर ज़रूर देखें, एक बार देखें तो सही क्या है ऐसा ब्रह्मा कुमारी में जाकर। ओम शांति।